सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका लोकप्रिय चैनल सूरत नगरी। क्या गवर्नमेंट वोट चोर है या आरोप लगाया जा रहा है? किसी भी मृत आदमी की वोटिंग पर पढ़ना क्या सही है? किसी भी स्थानांतरण होने वाले आदमी की वहां पर वोटिंग होना अच्छी बात है? जो यह सब वोट ले रहा है, क्या वह वोट कर नहीं है? सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में मामला गरमाया। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा जिला बिठौली चौक कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी को गंदी गालियां दी गई। सोशल मीडिया पर गाली वायरल हुआ। उसके बाद एक्शन शुरू हो गया। बिहार में एसआईआर हो गया है और 65 लाख वोटर फर्जी पाए गए हैं। अब आज मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक अलग से एप्लीकेशन फाइल किया है और उन 5 राज्यों में एसआईआर लागू करने की मांग किया है जहां अगले साल चुनाव होना है। असम में अगले साल चुनाव है, बंगाल में अगले साल चुनाव है, तमिलनाडु में अगले साल चुनाव है, केरल में अगले साल चुनाव है और पांडिचेरी में भी अगले साल चुनाव है। 5 राज्यों में 2026 में चुनाव होना है। तो आज इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव किया है और मूव करके कहा है कि तत्काल बिहार के बाद बिहार चुनाव के साथ साथ उन 5 राज्यों में एसआईआर का शेड्यूल तत्काल जारी किया जाए और उन 5 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू कर दिया जाए। बिहार का नतीजा सबके सामने है। 65 लाख फर्जी वोटर, आप कल्पना करिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, बंगाल में इससे कहीं ज़्यादा फर्जी वोटर मिलेंगे, असम में भी इससे ज़्यादा फर्जी वोटर मिलेंगे, केरल में भी फर्जी वोटर मिलेंगे और तमिलनाडु में भी फर्जी वोटर मिलेंगे, पांडिचेरी में भी फर्जी वोटर मिलेंगे। इसलिए इलेक्शन कमीशन को तत्काल इन 5 राज्यों में जहां अगले साल चुनाव होना है वहां पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का शेड्यूल शुरू करना चाहिए। और एक मेरा केंद्र सरकार से भी आग्रह है कि केवल एसआईआर इलेक्शन के कमीशन के एसआईआर करने से बात नहीं बनेगी। अब समय आ गया है बीएनएस में बदलाव किया जाए और फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने को गंभीर अपराध घोषित किया जाए। पूरे देश में इस समय 2000 रुपये में आधार बन रहा है, फर्जी आधार। पूरे देश में 2 से 3 हज़ार रुपये में फर्जी राशन कार्ड बनवा ले रहे हैं घुसपैठिए। ये घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 दे के आते हैं, अंदर आते हैं 2000 रुपये में फर्जी राशन कार्ड बनवा लेते हैं, 2000 रुपये में फर्जी आधार बनवा लेते हैं, 2000 रुपये में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं नगर निगम के जरिए। फिर 3 से 4 हज़ार रुपये देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बना लेते हैं आरटीओ ऑफिस के। तो 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च करके ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी 4 से 5 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं और उसके बाद फिर 2-2 हज़ार रुपये देते हैं और उसके बाद वोटर आईडी में अपना नाम जुड़वा लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी और भारत के नागरिक बन जा रहे हैं। ये सब इसलिए चल रहा है क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध नहीं। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री, गृहमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ, सबसे पहले फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी वोटर आईडी, इसको बनाने और बनवाने को जघन्य अपराध घोषित करें। गंभीर अपराध नहीं, सीरियस ऑफेंस नहीं, हीनस क्राइम, जघन्य अपराध घोषित करें और फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वालों को 10 से 20 साल की सज़ा का प्रावधान करें। जितना ज़रूरी है फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वालों को सज़ा देना, उतना ही ज़रूरी है बनवाने वालों को भी देना। जब तक ये नहीं करेंगे, कानून नहीं बनाएंगे, तब तक ये फर्जीवाड़ा रुकेगा नहीं। और ये कानून बनाने के बाद भी खौफ तभी पैदा होगा जब झूठी गवाही गंभीर अपराध हो और झूठ बोलना गंभीर अपराध हो। क्योंकि ज़्यादातर केस में ये देखा गया है कि पुलिस पकड़ती तो है, रोहिंग्या को पकड़ती है, बांग्लादेशियों को पकड़ती है, पाकिस्तानियों को पकड़ती है, अफगानिस्तानियों को पकड़ती है, लेकिन उनको किसी धारा में ठीक से गंभीरता के साथ उनको जो है जेल में बंद नहीं कर पाती और बाद में कोर्ट से उनको बेल मिल जाती है। बेल इसलिए मिल जा रही है कि भारत में अवैध रूप से रहना ये जघन्य अपराध नहीं है, फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे रहना ये भी जघन्य अपराध नहीं है, भारत में अवैध रूप से प्रवेश करना ये भी जघन्य अपराध नहीं है, डॉक्यूमेंट बनवा लेना फर्जी वो भी जघन्य अपराध नहीं है। तो न घुसपैठियों को कोई ढंग से सज़ा हो रही है, न घुसपैठियों के मददगारों को कोई सज़ा हो रही है। भारत में हज़ारों की संख्या में ऐसे एनजीओ हैं जिनको विदेशों से फंडिंग आ रही है केवल और केवल घुसपैठियों को यहाँ बसाने के लिए, उनको सेटल करने के लिए, और वो सारा खेल उनको फंडिंग आ रही एफसीआरए के ज़रिए। तो जब तक एफसीआरए नहीं बंद होगा तब तक फंडिंग नहीं होगी, विदेशी फंडिंग नहीं बंद होगी, और विदेशी फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक रोहिंग्या बांग्लादेशियों को ये एनजीओज मदद करते रहेंगे।
ये एनजीओ इसलिए भी मदद करते हैं क्योंकि उनको पता है यहाँ फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना कोई गंभीर अपराध नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट बनवा के दे रहे हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपके मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, धड़ल्ले से फर्जी डॉक्यूमेंट बन रहा है। आप कल्पना करिए, उत्तर प्रदेश जहाँ योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वहाँ रायबरेली में 20,000 डॉक्यूमेंट बना लिए और 20,000 में से 15,000 हिंदू नाम से बनवा लिए बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों ने। ये बहुत बड़ा गंभीर खतरा हो रहा है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ, बीएनएस में तत्काल बदलाव करें। एक जो चैप्टर है ऑफेंस रिलेटिंग टू चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, उसमें सज़ा कठोर बनाएं। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वालों को, जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो नगर निगम के कर्मचारी हैं, चाहे आरटीओ ऑफिस के कर्मचारी हैं या तहसील के कर्मचारी हैं, चाहे वो लेखपाल हैं या पटवारी हैं या वोटर आईडी में नाम जोड़ने वाले बीएलओ हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी किसी रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए का वोटर आईडी में नाम जोड़ रहा है, डॉक्यूमेंट बना रहा है, आधार बना रहा है, राशन कार्ड बना रहा है, उनके ऊपर कम से कम 10 से 20 लाख रुपए जुर्माना और 10 से 20 लाख रुपए सज़ा के लिए तत्काल कानून बनाना ज़रूरी है। तब जाके खौफ पैदा होगा, क्योंकि इस समय भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। 5 करोड़ में से लगभग 2 करोड़ ने तो फर्जी डॉक्यूमेंट बना भी लिया है और वो लगभग उनका वोटर आईडी में नाम भी जुड़ गया है। बिहार में जो 65 लाख फर्जी वोटर पकड़े गए, उनमें बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या है। जो बिहार का सीमांचल वाला एरिया है, जो बॉर्डर वाला एरिया, अररिया हुआ, पूर्णिया हुआ, इवन दरभंगा वाला एरिया जो है, उससे समस्तीपुर है, हाजीपुर है, वहाँ पे पूरी जितने भी घुसपैठिए सबने डॉक्यूमेंट बनवा लिए, सबने वोटर आईडी में नाम जुड़वा लिया। तो समाधान यही है, एसआईआर इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, उसके लिए मैंने एप्लीकेशन फाइल किया है। लेकिन न सुप्रीम कोर्ट कानून को बदल सकता है, न इलेक्शन कमीशन कानून को बदल सकता है। कानून तो सरकार को ही बदलना पड़ेगा, पार्लियामेंट के ज़रिए बदलना पड़ेगा। और उसका तरीका यही है कि जैसे दुनिया के कई देशों में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना जघन्य अपराध है, वैसे भारत में भी फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने को जघन्य अपराध घोषित करना ज़रूरी है। जैसे दुनिया के कई देशों में झूठ बोलना, झूठी गवाही देना जघन्य अपराध है, 10 से 20 साल की सज़ा मिलती है, वैसे ही भारत में भी झूठ बोलना, झूठी गवाही देने को जघन्य अपराध घोषित करना ज़रूरी है, 10 से 20 साल की सज़ा का प्रावधान करना ज़रूरी है। जैसे दुनिया के कई देशों में झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना हुआ है, वैसे ही भारत में भी नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून की ज़रूरत है। और एक बात मैं आपको बता दूं, एनआरसी करेंगे तो 5 करोड़ घुसपैठियों को पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि घुसपैठिए जंगलों में छिप जाएंगे, पहाड़ियों पे चढ़ जाएंगे, नदियों के किनारे चले जाएंगे, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। और सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध घोषित करना है। जो भी भ्रष्ट कर्मचारी इनकी मदद कर रहा है, उनको 10 से 20 साल की सज़ा देने और उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी नागरिकता ख़त्म करने के लिए कानून बनाना ज़रूरी है। तब जाके ये घुसपैठियों का कारोबार रुकेगा। और एक इसमें चैप्टर जोड़ने की ज़रूरत है, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। दुर्भाग्य है कि पूरे देश में घुसपैठ चल रही है, लेकिन बीएनएस में घुसपैठ से रिलेटेड कोई एक चैप्टर नहीं है। इसमें चोरी के लिए चैप्टर है, डकैती के लिए चैप्टर है, झपटमारी के लिए चैप्टर है, बाकी सबके लिए चैप्टर है। लेकिन घुसपैठ जो हमारी भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है, हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, जिसके कारण भारत की डेमोग्राफी बदल रही है, भारत का राष्ट्रांतरण हो रहा है, भारत की जो है पूरी तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होता जा रहा है, जिसकी वजह से घुसपैठिए तय कर रहे हैं कौन जीतेगा हारेगा, उसके खिलाफ इस बीएनएस में एक चैप्टर है ही नहीं है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ, बीएनएस में बदलाव करके एक नया चैप्टर जोड़ें, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। घुसपैठियों की मदद करना, जो मददगार हैं उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाएं, एनएसए लगाएं, उनके ऊपर यूएपीए लगाएं, उनके खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लगाएं, उनके खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाएं, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करें, उनकी नागरिकता ख़त्म करने, उनको आजीवन कारावास, फांसी के लिए प्रावधान करें। तब जाके ये घुसपैठ रुकेगी। और जैसे ही हर जिले में 10-10, 20-20 घुसपैठियों को पकड़ के उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करके उनसे पूछना शुरू करेंगे कि तुम्हारी किसने किसने मदद किया है, तो स्वाभाविक सी बात है भारतीयों का नाम लेगा। कोई भी घुसपैठिया बिना भारतीयों की मदद के यहाँ रुक ही नहीं सकता। कोई उनका आधार बनाएगा, कोई राशन कार्ड बनाएगा, कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनाएगा, कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनाएगा, कोई वोटर आईडी बनाएगा। जिस दिन घुसपैठियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके यहाँ के मददगारों के बारे में पता कर लेंगे और यहाँ के जो मददगार हैं उनको जेल में भेजना शुरू करेंगे, गारंटी के साथ कहता हूँ
जो भारत में उनके मददगार बैठे हैं, चाहे वो एनजीओ हैं, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे नेता हैं, चाहे अभिनेता हैं, चाहे पार्षद हैं, चाहे प्रधान हैं, वो खुद ही घुसपैठियों को यहाँ से भगा देंगे। अपने आप एनआरसी हो जाएगी। घुसपैठी 90% घुसपैठिए साल भर में भाग जाएंगे, 99% घुसपैठिए अगले 5 साल में भाग जाएंगे। 1% जो बचेंगे उनको पुलिस ढूंढ लेगी, लेकिन वो तभी हो सकता है जब भारत में कानून बदला जाए। जब तक कानून नहीं बदलेंगे तब तक घुसपैठ की समस्या खत्म नहीं होगी और एसआईआर से